हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिकल लेसन थर्ड। इंडिया एंड यूएसए के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इंडिया एंड रशिया के बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन थर्ड का पार्ट सेकंड है। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। India and Russia. The partnership is based on historical ties, mutual trust, and strategic convergence, and has evolved into a partnership that adapts to changing global power equation while retaining its special character. इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन पर बेस्ड है। टाइम के साथ दुनिया की पॉलिटिक्स बदली, लेकिन दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो आज भी स्पेशल माना जाता है। पहले इंडिया और सोवियत यूनियन यूएसएसआर के रिलेशन में मेनली डिफेंस कॉरपोरेशन पर बेस्ड थे, लेकिन आज ये पार्टनरशिप एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और मल्टीलैटरल फोरम्स तक एक्सपेंड हो चुके हैं। डिफेंस कॉरपोरेशन इंडो सोवियत रिलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सोवियत यूनियन ने इंडिया को एडवांस वेपन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो थी वो फेवरेबल कंडीशन पर प्रोवाइड की। यूएसएसआर इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर था। स्पेशली MiG-21 फाइटर जेट्स का मेंशन किया गया है इसमें, जहाँ पर जो इंडिया की एयर डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन फाइटर जेट्स ने इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया। यूएसएसआर ने न सिर्फ वेपन ही दिए बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प प्रोवाइड की। जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इंडिया ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को भी डेवलप करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। रशिया ने इंडिया की सेल्फ रिलायंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे सॉफ्ट लोन्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड की। भेल स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट जैसी मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यूएसएसआर की हेल्प से इस्टेब्लिश्ड हुए थे। इन प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया बल्कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली सेल्फ सफिशिएंट भी बनाया। एनर्जी, मेटलर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में भी सोवियत कॉरपोरेशन ने इंडिया की लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। The rupee ruble trade mechanism is thus further locked their economic ties and enable India to do mutually beneficial trade without existing its foreign exchange reserve। जो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको भी इंडिया एंड रशिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। जैसे रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज़्म का यूज़ किया गया है, जिससे इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाते हुए ट्रेड कर सकता है रशिया के साथ। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी यूएसएसआर ने इंटरनेशनल इशू पर इंडिया का सपोर्ट किया है। आज भी इंडिया और रशिया ब्रिक्स, एससीओ और यूनाइटेड नेशन जैसी इंटरनेशनल फोरम में साथ मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और सोवरेनिटी बेस्ड ग्लोबल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप जो है हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पर बेस्ड है। दोनों कंट्रीज डिफेंस कॉरपोरेशन, एनर्जी पार्टनरशिप और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के सपोर्ट में एक दूसरे की क्लोज पार्टनर रही हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब पावरफुल कंट्री एक या दो ना हो बल्कि और कंट्रीज़ को भी पावरफुल बनने का मौका मिले, जिससे वो सारे पावरफुल कंट्रीज़ मिलकर ग्लोबल बैलेंस को मेंटेन कर सके। इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफिशियली 2000 में फॉर्मलाइज हुई थी। तब से दोनों कंट्रीज डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में कॉर्पोरेशन कर रही हैं। रशिया इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है और दोनों कंट्रीज रेगुलर हाई लेवल डायलॉग्स और समिट्स को ऑर्गेनाइज कराती हैं। एनुअल समिट्स जैसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट कमीशन, ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दोनों नेशन जो है इंटरनेशनल इश्यूज़ पर मिलकर काम करते हैं। दोनों कंट्रीज़ काउंटर टेररिज्म, नॉन प्रोलाइफरेशन और ग्लोबल स्टेबिलिटी जैसे इश्यूज़ पर सिमिलर पोजीशन शेयर करती है। इसलिए इंडिया और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीप माना जाता है।
इंडिया और रशिया का डिफेंस रिलेशन बहुत पुराना और स्ट्रॉन्ग रहा है। इंडिया अभी भी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का एक मेजर इम्पोर्टर है और रशिया के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स का अराउंड 20% इंडिया परचेज करता है। इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच हाई लेवल ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट शो होता है। इंडिया और रशिया के इम्पोर्टेंट डिफेंस कोलैबोरेशन में S-400 मिसाइल सिस्टम काफ़ी फेमस है। अभी जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसका भी यूज़ हुआ था। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, ये एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सिस्टम को S-400 ट्रायम्फ भी कहा जाता है। 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ 5S-400 सिस्टम के लिए लगभग $5.43 बिलियन की डील को साइन किया था। इस डील का पर्पस इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना था। ये डील इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अमेरिका का कैट्सा लॉ के अंडर सैंक्शन का रिस्क था, फिर भी इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। रशिया ने इंडिया को सुखोई जेट्स, T-90 टैंक्स और सबमरीन जैसे एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर्स भी प्रोवाइड किए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का बेस्ट एग्जांपल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो इंडिया रशिया के जॉइंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट सोनिक क्रूज मिसाइल में से एक मानी जाती है और ये दोनों कंट्रीज़ का सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को शो करती है। ओवरऑल इंडिया और रशिया का डिफेंस कॉरपोरेशन सिर्फ वेपन बाइंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट पर बेस्ड है। एनर्जी कॉरपोरेशन डिफेंस के अलावा एनर्जी सेक्टर भी इंडिया रशिया पार्टनरशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। इंडिया एक एनर्जी डिमांडिंग कंट्री है, जिससे डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज़ के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है। रशिया एनर्जी रिसोर्सेज में रिच कंट्री है, इसीलिए वो इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का इम्पॉर्टेंट पार्टनर बनी हुई है। इंडिया और रशिया न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रोकार्बन सेक्टर में मिलकर काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल तमिलनाडु का कुंडल कलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्रोजेक्ट को रशिया की असिस्टेंस से डेवलप किया गया है। कुंडन कलम के यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि यूनिट 3 और 4 जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। दोनों कंट्रीज़ फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन को एक्सपेंड करने पर भी डिस्कशन कर रही हैं। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इंडिया ने रशिया के ऑयल और गैस प्रोजेक्ट जैसे शांखलिन 1 और वनकोर में इन्वेस्टमेंट किया है। रशिया भी इंडिया का मेजर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लायर बन गया है। इस कॉरपोरेशन से इंडिया की एनर्जी नीड्स को स्टेबल सप्लाई मिलती है और रशिया को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मार्केट मिलता है। दोनों कंट्रीज़ जो है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट और आर्टिक एनर्जी रिसोर्सेज में भी कॉरपोरेशन बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है आज के टाइम में। आज के टाइम में चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स और नेशनल प्रायोरिटीज़ की वजह से इंडिया और रशिया इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रिसेंट ईयर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन किया है, स्पेशली क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जैसे क्वाड में इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इनका फोकस इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर है। इस ग्रोइंग इंडिया US पार्टनरशिप की वजह से रशिया को कंसर्न है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप फ्यूचर में वीक या फिर डाइल्यूट हो सकती है। सेकंड इज़ रशिया चाइना रिलेशन। वेस्टर्न कंट्रीज सेक्शन लगाने के बाद रशिया और चाइना एक दूसरे के क्लोज़ हो गए हैं। ये इंडिया के लिए सेंसिटिव इशू है, क्योंकि चाइना इंडिया का बॉर्डर राइवल है और दोनों कंट्रीज़ के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी चलता रहता है। अगर रशिया चाइना रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी केयरफुली बैलेंस करनी पड़ेगी। इंडिया रशिया के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहता है, लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस को लेकर वो कॉशन भी रखता है।
थर्ड इज़ सैंक्शन एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेंट्स। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शन इम्पोज किए हैं। इन सैंक्शन का इम्पैक्ट रशिया के डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ रहा है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडिया रशिया रिलेशन पर भी हुआ है। डिफेंस डील्स जो हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, ट्रेड पेमेंट्स में भी प्रॉब्लम आई है, कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्लो हो सकते हैं। ये बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटजिक कॉरपोरेशन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। इंडिया अब अपने डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रशिया पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इसलिए इंडिया अब यूएस, फ्रांस और इसराइल जैसे कंट्रीज़ से भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। इसका मेन रीज़न है कि इंडिया अपनी मिलिट्री नीड्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है ताकि किसी एक कंट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो। लेकिन इसके बावजूद इंडिया रशिया को यह भरोसा दिलाते रहता है कि दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। All in all, the India Russia partnership continues strong, but it must work itself up to the change in the global power equation and the open consideration that nation priority face. आज के टाइम में जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, तो इंडिया और रशिया दोनों को नए ग्लोबल सिचुएशन के अनुसार ही अपने रिलेशन को बैलेंस करना पड़ रहा है। एक तरफ इंडिया रशिया के साथ ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपनी स्ट्रेटजिक रिलेशन भी बढ़ा रहा है। वेस्टर्न सैंक्शन के बाद रशिया, चाइना जो कंट्रीज़ हैं वो और क्लोज आ गई है। ये इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट और स्ट्रेटजिक राइवलरी पहले से ही मौजूद है। अगर रशिया और चाइना की पार्टनरशिप ज़्यादा मजबूत होती है तो इससे जो इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, ख़ास करके डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी अभी इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। दोनों देशों को फ्यूचर में अपने नेशनल इंटरेस्ट और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा, ताकि उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी आगे तक बनी रहे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इस स्लाइड में हम इंडिया और रशिया के जो फ्यूचर कॉर्पोरेशन और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी और स्पेस कॉर्पोरेशन। फ्यूचर में इंडिया और रशिया के बीच टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे प्रॉमिसिंग एरिया बन सकते हैं। पहले दोनों देशों का कॉर्पोरेशन मेनली डिफेंस और एनर्जी तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब डिजिटली इकोनॉमी और नई टेक्नोलॉजी के कारण कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आई हैं। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझाया और इंडिया रशिया ने मिलकर जॉइंट रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होगी और ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए रशिया के पास एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस है और इंडिया के पास तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक सेक्टर है। दोनों मिलकर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डिफेंस और एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। एनर्जी ट्रेड भी अभी भी इंडिया रशिया इकोनॉमिक रिलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, लेकिन अब दोनों देश एनर्जी के अलावा दूसरे सेक्टर में भी कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहते हैं। फ्यूचर कॉर्पोरेशन के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, आईटी। इन सब में वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से रशिया के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि जो रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था और अब यूक्रेन पर कर रहा है, तो इस वजह से कुछ वेस्टर्न सैंक्शन लगाई गई है, जिससे रशिया की जो ट्रेड पॉलिसी है उनको दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले और स्ट्रॉन्ग कराया गया है। इस समस्या को कम करने के लिए इंडिया और रशिया ने रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म भी शुरू किया, जिसमें लोकल करेंसी में ट्रेड किया जा सकता है। इससे जो है डॉलर पर जो डिपेंडेंस है वो भी कम होगी। एक्सटर्नल प्रेशर है जिससे जो वेस्टर्न सैंक्शन लगी है ट्रेड मैकेनिज्म पर वो भी कम होगी और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओवरऑल इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग बने रहने की संभावना है। दोनों देशों ने कई नई टेक्नोलॉजीज़ और
रिसर्च, ट्रेड और इनोवेशन के थ्रू अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें। होप आपके पेपर के लिए ये वीडियो सफिशेंट हो और आपकी इससे कुछ हेल्प हो। अगर आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।